दोस्तों आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम क्या पढ़ते हैं 5.2 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 5.2 में हम 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करने के लिए चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ज़्यादा जल्दी अपने फोकस करेंगे। ठीक है, AP 3, 8, 8, 13, 18 मतलब 3, 8, 13 और 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। करा इसमें एक पद दिया हुआ मेरा, देखिए पहले एक AP है, AP में एक पद दिया जो 78 है, वो समझना कर कितनों पद। जैसे आपको देखिए इसमें क्या कहते हैं, पहला पद हम मानते हैं A1, इसको मानते हैं A2, A3, A4 ऐसे डैश डैश। 78 जो है ना वो कितना नंबर पद है। देखिए ये हमको जो है A3 13 है, A4 18 है, क्या कहते हैं 3 ए पहला पद है A3 और दूसरा पद है 8। तो मैं इसमें कह रहा आपको 78 कौन सा पद है वो निकालना। तो हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं पहला पद बराबर 3 है। अब हमको क्या करते हैं, इसको हम डी इसमें देखते क्या करते हैं, डी 78 क्या है मेरा 78 क्या है, तो मतलब एनवो पद। इस पद का हमको संख्या नहीं पता है कौन सा पद है, लेकिन क्या देगा 78 अंतिम पद का 78। इसको हम लिख सकते हैं AN बराबर हो गया मेरा 78। अंतिम पद हो गया मेरा 78, लेकिन ये पता नहीं कौन सा नंबर पद है। AN बराबर 78। अब हमको करते एक तरह इसमें देखिए डी निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए एक फार्मूला हम जानते हैं कि देखिए डी निकालते हैं तो डी बराबर A2 माइनस A1। ए मेरे पास क्या है A2 मेरे पास क्या है 8 माइनस A1 है क्या 3, मेरे पास निकला मेरा 5 निकले। देखिए हम जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं कि हम जानते हैं कि AN बराबर एक फार्मूला था A प्लस AN माइनस 1 बराबर D। अब देखिए AN में क्या अंतिम पद AN हुआ इसका पद, और A मेरा क्या पहला पद हुआ। AN मेरा क्या नंबर ऑफ संख्या पद की संख्या हुआ। उसके बाद डी मेरा क्या हुआ डिफरेंस अंतर हुआ सर्वांतर। तो AN बराबर मेरा पास क्या था 78 दिया, तो 78 लिख दिए बराबर A मेरे पास क्या है 3 दिए, 3 लिख दिए प्लस N मेरे पास नहीं है, N का कौन सा पद है निकालना है तो N रहने दिए प्लस 1। D मेरे पास कितना निकला 5 निकला, 5 लिख दिए। अब देखिए 78 इन क्या कहते हैं, इधर 75 है, इधर 78 इधर क्या कहते हैं, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। ये 3 को इस बार लेते 3 माइनस में लेते बचा क्या AN माइनस 1 बराबर D। एक दे 75 में से मेरा क्या 75 बचा, 75 और N माइनस 1 बराबर D का जगह पे क्या 5 नहीं होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये D मेरा क्या है गुणों में है, ये 5 क्या गुणों में। इस साइड जो डायरेक्ट हमको इसको इस साइड लेते तो 5 भागा में आ जाएगा, तो इसको हम इस पर ला लिए तो ये बटे 5 आ जाएगा। तो हो जाएगा इसको कट जाएगा तो 15 बार में क्या कहते हैं 15 बार में 15 बराबर हो जाएगा N माइनस 1 हो जाएगा N माइनस 1 N। अब देखिए 15 है, ये जब प्लस माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा बराबर N बराबर 16। तो 16 में क्या कहते हैं कौन सा पद 78 मेरा क्या 78 16वां पद है। तो हम लिख सकते हैं 16 A16 बराबर मेरा क्या 78 ये मेरा आंसर हो गया। मेरा कौन सा पद है 78, कौन सा 16वां पद है। 16वां पद मेरा क्या 78 है। 16वां पद क्या है मेरा 78 है, यानी ये 16वां पद मेरा क्या 78 है। 78 ये निकल। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले क्या करा हमको एक AP दिया, उसमें कौन सा पद 78 निकालना। तो ये पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा दिया, उसके बाद डैश डैश मिला 78 कौन सा। देखिए पहला पद हम लिख दिए A बराबर लिख दिए अब 3 और N बराबर N में 78 में अंतिम पद हुआ AN मेरा अंतिम पद हुआ 78 में लिख दिए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 बराबर D। D भी निकालने के लिए थे, D निकालनी 8 में से मतलब A2 माइनस A1, तो A2 माइनस 8 में से माइनस गया तो बचा 5 में से मतलब 8 में से 3 गया 5 बचा। अब एक A मेरा AN क्या है मेरा अंतिम पद AN हो गया। A मेरा क्या प्रथम पद हो गया, N मेरा क्या पदों की संख्या हो गया, पदों की संख्या N हुआ, वही हमको क्या है पदों की संख्या निकालने के लिए करा है। उसके बाद D क्या है सर्वांतर हो गया। इस पे A में AN क्या मेरा 78 लिख दे बराबर
ए मेरे पास क्या है, प्लस 3 है, 3 लिख दिए प्लस। अब देखिए ए एन तो एन निकालना है हमको, एन की संख्या कितना निकालना है, बराबर -1 होते लिख दिए, इस सूत्र में लिख दिए, और डी बराबर 5 हो गया। अब देखिए प्लस में है इधर 3 क्या है प्लस में, तो इधर आके माइनस में, 78 में से 3 घट गया, बराबर n-1 बराबर डी, मतलब गुना डी मेरा 5 है। तो अब देखिए 75, अब यहाँ पे देखिए 75/90, ये जो है डी मेरा गुणों में, इधर आके जब 5 है डी बराबर, तो इसको भाग में आ गया, 75 गुना में जरा के भाग में आ जाएगा, तो 75/5, 15 बार में कट गया, 15 बराबर हो गया n-1, तो n-1 मेरा 15 बार निकल गया, 15 बराबर। अब देखिए जब हमको जो n प्लस -1 है, n प्लस को जब 1 को हम इस साइड लाइन प्लस में आ गया, 15 + 1 1, तो 16 हो गया। इसमें क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितनों पद है, एक समांतर श्रेणी दिया, मतलब एक ए पे दिया हुआ, उसमें इसमें बताइए कितनों पद दिया हुआ, इसमें क्या कहते हैं कितनों पद दिया हुआ, कितनों पद दिया है, मतलब इसमें कह रहा है आपको क्या श्रेणी में कितनों पद है, कितनों पद। देखिए इसमें पहले हमको पता चला है क्या, देखिए A1 A2 A3 3 पद, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद 205, उसके डैश डैश 205, इस देखिए उसमें भी देखिए A1 A2 A3 के बाद डैश डैश 47 है, तो इसको कह रहा है कितनों पद है ये पता करना, क्या मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना, इसमें कितना पद है। देखिए अंतिम पद इसमें an बराबर मेरा क्या, पहला पद क्या, पहला पद a, मेरा पास पहला पद ये गया मेरा 7 हो गया। अब देखिए an क्या है, मैं d निकाल लेते हैं, इसमें d भी हम निकाल लेते, d बराबर था A2 - A1, तो A2 मेरे पास क्या है 13 माइनस गया 7, कितना बचा 7 × 13 मेरा 3 बचा, 6 बचा। अब देखिए अंतिम पद, ये देखिए 205 क्या है मेरा अंतिम पद, इसको an बोलते हैं, an क्या है 205, मेरे पास an बराबर 205 क्या है अंतिम पद दिया, ये क्या है 205 बराबर है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि an एक फार्मूला होता है, an बराबर a + an-1 बराबर d। अब देखिए an मेरे पास क्या निकला है 205 है, तो हम 205 यहाँ पे लिख लेंगे। अब a बराबर मेरा क्या है 7 है, तो 7 लिख दिए प्लस n पद हमको संख्या निकालना, पदों की संख्या होगा, इसको छोड़ देते हम n ही रखते हैं, n-1 है तो लिख देते हैं। अब d मेरे पास क्या निकला 6 निकला। अब देखिए क्या, इधर देखिए ये 205, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, 207 माइनस में आ जाएगा, तो बचा क्या n-1 बराबर 6। अब देखिए इसमें से घटाते हैं, क्या कहते इस प्लस है जाके माइनस, 205 में से जो 7 घटा है, कच्चा बटा 198 बटा n-1 बराबर d। अब देखिए डी क्या है, गुणों में इधर आके भागा हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं नीचे 6। तो अब देखिए इसको कटा जाए, इसको कटाते हैं, 6 × 18 के 3, 6 × 18 3, बाकी 1, 6 × 18 33 बराबर n-1 बराबर 33 निकला। तो अब ऐसा कर सकते हैं, n-1 बराबर लिखला, n बराबर लिख सकते हैं, n बराबर लिखेंगे, ये 1 प्लस में माइनस में जाकर प्लस होगा, 33 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना मिला 34। क्या n बराबर 34 मेरा कह रहा है कितना पद है इसमें टोटल 34 पद है, इसमें कितना है 34 पद है, इसमें कितना पद 34 पद है। एक बार फिर से इसको क्या कहते हैं देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको क्या कहते हैं हम देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखिए ए बराबर मेरा पहला पद क्या है, मेरा पहला पद 7 है, और उसका डी निकाले मेरा 6 निकला, और an बराबर इसका अंतिम जो पद दिया हुआ है, इसका नहीं संख्या होता तो उसमें दिखा रहा ये इतना लास्ट में इतना दिया हुआ, मैंने इसमें क्या अंतिम पद, इसको an बोलते हैं, an 205 हो गया। हम जानते हैं कि an बराबर फॉर्मूला था a + n-1 बराबर d। ए मेरा पर 205 है, लिख दिए 205, और ए बराबर मेरा 7 है, लिख दिए प्लस n मेरा पास निकालना, n-1 तो लिख दिए बराबर 6। अब देखिए 205, अब क्या कहते हैं 205 इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ गया, 205 - 7 बराबर हो गया n-1 बराबर 6 हो गया। अब देखिए अब 205 में से जहाँ 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 205 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 198 बचेगा, 198 -1 बराबर 6 होगा।
अब देखिए डी बराबर 6 हो गया। अब 6 डी गुणों में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे डी गुणों में इसको हम ला के इस बल करते भाग में ले लेंगे तो मिलेंगे कट जाएगा कितना बार 33 बार में। n - 1 बराबर 33 हो गया। जब n बराबर निकालते हैं तो 33 1 माइनस में तो सा जाएगा प्लस में जाएगा, 1 प्लस में आ गया तो n बराबर 34 ही निकल गया। n बराबर 34 निकल गया मेरा n बराबर मेरा 34 निकल गया। n बराबर मेरा 34 निकल गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं दूसरा। इसमें देखिए इसमें पहला पद मेरा क्या, इसमें पहला पद मेरा 18 हो गया। अब इसमें भी डी का इसमें भी क्या करते हैं, एनवां पद क्या, इसमें एनवां पद क्या, ए एन बराबर कितना दिया, ए एन बराबर मेरा दिया है -47 दिया हुआ। अब डी निकालते हैं, डी बराबर फॉर्मूला आता है A2 - A1। A1 मेरे पास क्या है, A2 क्या है मेरा से 15 है। पूर्णांक में इसको तोड़ने के लिए हम जानते हैं इस दोनों को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर को ऐड होगा। 15 दूना 30, 1 + 31, 31/2 हो गया, 31/2। अब उसमें माइनस क्या करा, A1 है क्या, 18 लिख दिए, नहीं कुछ तो 1। अब देखिए इसमें दोनों से डिवाइड करें तो 31 में हो गया, हाँ इसमें भगा देंगे 2 से, एक बार में खाएगा तो 2 31 गुना करेंगे तो 31 से होगा, माइनस क्या बार में 2 बार में खाया, 2 × 18 36 हो गया। 36 में ना देखिए 36 में से 31 गया तो माइनस कितना हो गया, -5/-2 होता है, -5/2 ये निकल गया मेरा -5। अब देखिए हमको क्या करा कि निकालते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है A + n - 1 बराबर × डी। अब ए मेरे पास क्या निकला, ए मेरे पास 18 निकला, लिख दिए प्लस एनवां पद कुछ नहीं था, हम डरा नहीं देंगे, एनवां पद निकालना है। डी मेरे पास निकला -5/-2। अब देखिए ए एन बराबर क्या है, ए एन -47 है। अब देखिए -47, अब जब -47 इधर प्लस में दे जाके माइनस हो गया, -18 हो गया, बराबर हो गया n - 1 बराबर -5/2। ये मेरा डी निकला हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 - 7 = 15, 8 - 7 = 15, 5 1 4 1 5 6 -65 क्या निकल गया मेरा, 8 7 5 1 6 मेरा निकल गया 65। मेरा क्या निकल गया, 65 निकल गया, 65, हाँ -65 हो गया। आप देखिए क्या करते हैं, एक चीज़ जानते हैं, एक गुणों है ना, ये इसके गुणों में है, इधर आके भाग कर सकते नहीं कुछ इसके 1 1। तो जब भी भाग आएगा तो इसको गुणों भाग इधर आएगा तो भाग में ऐसा हम ऐसा लिख ही देते हैं, हम इसको भाग में लिख देते हैं -5/2 बराबर n - 1। देखिए अब ये क्या करते हैं -65/1, इसको क्या जब गुणों के रूप में करते हैं 2 ऊपर बजाएगा, नीचे क्या करते हैं नीचे आ जाएगा -5 जाएगा। देखिए माइनस से क्या कट हो गया, माइनस कट गया, कट गया तो कितने बार में खाया, 13 बार में। तो क्या कितने बार में, 13 बार में, 13 गुणों ऊपर में 2 है तो ऊपर नीचे गुणों कर 13 × 26 बराबर हो गया n - 1। देखिए 26 बराबर n - 1, जब ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो 26, देखिए ये माइनस में इधर आके +1 हो जाएगा, बराबर n बराबर n। तो इसलिए अब देखिए n बराबर हो गया 26 × 27, n बराबर 7। इसमें टोटल कितना पद है, 27 पद। इसमें कितना टोटल पद है, इसमें 27 पद है। इसमें हम क्या करते हैं 27 पद है। इसमें टोटल कितना पद है, इसमें टोटल 27 पद है। क्या टोटल 27 पद है। अब 1 मिनट एक इसका देख लीजिए, इसमें 1 मिनट देख लीजिए क्या इसमें क्या करते, पहला पद मेरा 18 निकल लिया और n बराबर -45 है। उसके बाद देखिए क्या करता है, उसके बाद मेरा पे डी निकालने के, डी मिले A2 - A1, A2 प्रारंभ से 31/2 -18 हो गया तो 18 हो गया। अब इसको 2 से लिए 31 -
18×36 -5/2। हम जानते हैं कि ए एन बराबर फार्मूला था a + n-1 - d बराबर था। अब देखिए मेरा -47 माइनस से क्या कहते हैं, ए एन बराबर -47 लिख दिए, प्लस इधर 18 + n-1 बराबर d बराबर -5/2 लिख दिए। इधर प्लस में जाके माइनस में -47 - -18 हो गया। अब देखिए -1 में 18 19 अथी n-1 है, इधर नहीं देते, इसमें देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -65 हो गया। ये देखिए गुणा में इधर भाग में लाते हैं, इसको दे हो गया -5/2 भाग में आ गया बराबर n-1 बचा। देखिए अब इसको भाग में तो इसको तोड़ने के लिए हम गुणा में करते हैं, 65/1 गुणा, ये जो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर ला जो नीचे आ जाएगा, तो ये देखिए दो ऊपर चले गया और नीचे में जाएगा तो कट गया 13 - 65 5 कितने बार में 13 × 65 5 बार में 13 बार में कट गया, 5 से कटा है 13 में 65 में 5 बार 13 बार में कट गया 13 गुना 2 ऊपर में 26 बराबर n-1 हो गया, n- क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए 26 + 1 बराबर 27, n बराबर 7। इसमें कुल कितना पद है 27 पद है और इसमें क्या है ना 34 पद है ए नंबर का। देखिए इसमें क्या एक एपी है, एक एपी है कि 8 11 8 5 -2 डैश का एक पद 150 का एक एपी है। क्या यह एक एपी है, इसका 150 पद ये है, 150 क्या कहते हैं 150 पद है। ये कौन सा पद है, मतलब क्या कौन सा पद है 150। इसके बाद हम लिख देंगे, पहला दिया गया कि ए बराबर मेरे पास 11 और ए एन बराबर मेरा कितना निकले, कितना -150 -150। अब डी निकालने के लिए डी बराबर हम जानते हैं कि A2 - A1 होता है। तो A2 मेरे पास क्या है, A2 मेरे पास 8 है, माइनस गया तो -11, देखिए इसका कितना बचा -3 निकला डी बराबर। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं हाँ कि ए एन बराबर फार्मूला आता है a + n-1 × d। ए मेरे पास क्या निकला 11 निकला, प्लस ए एन मेरे पास क्या -50 150 लिख दीजिए, प्लस 11 n पद कितना नंबर कौन सा पद है, एक पद है, इस पद है मतलब कह रहा है क्या ए पी इतना 8 11 8 5 2 एक पद है 150 में कह रहा है कौन सा पद है 150 पद है या नहीं है या नहीं है, इसको पता करना है हमको। देखिए n-1 d बराबर -3 लिख दिए। अब देखिए -150 जब प्लस में जाके माइनस में आ जाएगा 11 बराबर n-1 बराबर -3। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161 -161 हो जाएगा। इधर क्या 161 आ जाएगा, क्या कहते हैं 161 आ जाएगा, 161 आ गया इधर। अब एक चीज़ देखिए इधर भागा में, इधर क्या कहते हैं भागा में, इधर आके हम क्या कहते हैं इधर गुणों में तो जाके भागा कर -103 बराबर हो जाएगा n-1। देखिए इसमें कटाते हैं, नहीं कटेगा। ऐसा एक चीज़ कर सकते हैं हम कि ये कट गया, दोनों ये माइनस ये जो माइनस था वो कट गया, माइनस में कट गया। अब देखिए इनमें ऐसा कर सकते हैं 161/3 इधर माइनस में तो 1 इधर आके प्लस में हो जाए, इधर आ जाए प्लस में, तो हम इसे 1 लिख देते हैं बराबर हो जाएगा n-1 हो जाएगा। अब देख नहीं बचेगा, सिर्फ n बचेगा, सिर्फ इधर माइनस हो जाएगा प्लस में आ गया। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 161 लिख दिए 3 प्लस, अब देखिए 1 है नहीं कुछ 3 बार में, तो इसमें 3 कर देंगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 166 66/3 बराबर n। तो क्या बार में देखिए ये कितने बार में खाएगा, यही मेरा क्या आ गया था। देखिए ये पद नहीं निकल n पद ये नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा नहीं, ये जो नहीं ये हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा क्या नहीं, ये पद नहीं, ये 150 -150 पद नहीं है, या 150 माइनस पद नहीं है, ये कोई संख्या नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है पद नहीं है।